So welcome back to my channel Easy IT Made Simple. Today we will be learning about SQL commands, that is DDL commands, create, alter and drop. Now how to use this, how these will be applied, we will be showing it to you practically. Previously we have gone to theory, today we will be going to do the practical. So we'll go to LibreOffice base, our DBMS software. I have already created a database previously named as employee. I'll open this database. Now as you can see, it is HSQL data embedded. Do you want to convert it to Firebird? I don't want to convert it, so I'll put on later. Now, for creating a table using SQL, you'll go to Tools, SQL, your SQL command dialog box or Execute SQL command dialog box opens. यहाँ पर आप अपने डायलॉग बॉक्स में अपनी पहली कमांड लिखेंगे जिससे हम किसी टेबल को क्रिएट करेंगे। किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए आप यूज करेंगे क्रिएट कमांड को। क्रिएट कमांड एक डीडीएल कमांड है। सो हाउ इट विल बी यूज्ड, किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट। अब हम क्रिएट करना क्या चाहते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे टेबल और टेबल का नाम जो आप देना चाहते हो उसके बाद, जैसे मैं टेबल का नाम देना चाहता हूँ इन्फो। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरे एम्प्लॉय की आईडी हो, मेरे एम्प्लॉय के नेम हो, मेरे एम्प्लॉय की सिटी हो, मेरे एम्प्लॉय की सैलरी हो और मेरे एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी हो। सो हाउ विल बी क्रिएटिंग, सो क्रिएट अ टेबल नेम्ड इन्फो। इसके अंदर आप ब्रैकेट चालू करेंगे। अब अपने कॉलम्स के बारे में आप स्पेसिफिकेशन देंगे। तो मेरे पहले कॉलम का नाम लिखा मैंने एम्प्लॉय आईडी। इसका डाटा टाइप अब आपको स्पेस देके डिसाइड करना है। पहले कॉलम का नाम लिखेंगे, स्पेस, उसका डाटा टाइप, ब्रैकेट्स के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर उसकी लेंथ, देन एनी कांस्टेंट विच यू वांट टू अप्लाई। सो एम्प्लॉय आईडी, इसका डाटा टाइप दे देते हैं varchar 10 और एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की सारे रूल्स को फॉलो करता है। इट कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, हर एक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। सो विल गिव इट एज प्राइमरी की। अब नेक्स्ट कॉलम बनाने के लिए मैं कॉमा का यूज करूंगा। नेक्स्ट कॉलम का नाम मैं डाल देता हूं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम इज ऑल्सो varchar, I'll take the length as 25, किसी का भी नाम बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। Then I'll take city, from which city the employee belongs, that also I'll take it as varchar, give it as 15. Fourth column I'll be making as salary. Now salary can contain only integers, so I'll take it as int. Here you have to not give the length of your int data type as it is being fixed for 10 spaces. So we'll close our bracket, execute. Command successfully executed. We'll close the dialog box. Now you can see over here the table is not available. For that, उसके लिए जब आपको टेबल यहाँ पर दिखानी है, you'll go to view, वहां पर आपको रिफ्रेश टेबल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप रिफ्रेश टेबल करते हो आपकी टेबल यहाँ पर तैयार हो जाती है। अब टेबल बनाते समय मैं भूल गया कि डिपार्टमेंट आईडी भी मेरे को इसके अंदर इंक्लूड करनी थी। मैंने एम्प्लॉय आईडी कर दी, एम्प्लॉय नेम कर दिया, सिटी कर दी, सैलरी कर दी। तो अब डिपार्टमेंट आईडी को अगर मेरे को इस टेबल के अंदर इंसर्ट कराना है, सो आई हैव टू यूज द नेक्स्ट डीडीएल कमांड दैट विल बी यूज्ड इन टूल्स, गो टू एसक्यूएल और उस कमांड का नाम है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड किस तरीके से होता है, सो विल बी यूजिंग ऑल्टर। अब हम ऑल्टर क्या करना चाहते हैं, टेबल को। कौन सी टेबल को, इन्फो नाम की टेबल को। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो आपने टेबल का नाम अगर कैपिटल लेटर में दिया है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में दिया है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इन्फो। अब इस टेबल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू ऐड, मैं क्या ऐड करना चाहता हूं, एक कॉलम को। सो आई विल बी पुटिंग एज डिपार्टमेंट आईडी varchar its length as 15. I'll execute the statement, command successfully executed. वापस बंद करते हैं डायलॉग बॉक्स को, हमारे टेबल पे जाके उसको डबल क्लिक करके खोलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी नाम का एक और कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब इस तरीके से आप अल्टर कमांड का यूज करके मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टेबल को डिलीट करना है तो आप टूल्स एसक्यूएल में जाके द थर्ड डीडीएल कमांड जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करता है, आपके टेबल को आपके डाटाबेस में से डिलीट कर देता है। सो ड्रॉप क्या करना चाहते हैं, टेबल और आपके टेबल का नाम, गिवन ड्रॉप टेबल इन्फो। एग्जीक्यूट करते कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। यहां पर आपको टेबल दिखाई दे रही है अभी भी,
लेकिन जब आप जाके व्यू करके उसको रिफ्रेश टेबल्स करोगे तो आपकी वहां से टेबल डिलीट हो जाएगी. So this was for today's video. Thank you for watching. Please like and subscribe. Your involvement is very necessary for me. Thank you.